यहाँ पर हमारे सामने एक बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच जंग की तैयारी की सुर्खियों और डोनाल्ड ट्रंप के 15% ग्लोबल टैरिफ के ऐलान से सोने चांदी के रूप में सुरक्षित निवेश की मांग और बढ़ गई है। आलम यह है कि आज सुबह करीब 9:05 पर एमसीएक्स पर अप्रैल गोल्ड फ्यूचर्स की जो अमाउंट थी वो 1,60,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए, जो शुक्रवार के बंद भाव से 3,300 रुपये या फिर 2.4% ज्यादा थी। वहीं एमसीएक्स पर मार्च डिलीवरी वाले सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट 6% या फिर 15,200 रुपये बढ़कर 2,68,120 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास कारोबार करते नजर आए। कॉमेक्स पर भी सोने की कीमत 2% यानी $109 बढ़कर इस वक्त 5,189.60 प्रति औंस पर कारोबार कर रही है। चांदी भी 5 या 6% प्रति औंस की तेजी से बढ़कर 87.505 के अप्रोक्स कारोबार करती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल यूएस ईरान के बीच चल रहे टकराव का ग्लोबल इक्विटी मार्केट पर भारी असर पड़ रहा है, जिसकी एक झलक गुरुवार को तब देखने को मिली जब भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स पर भारी बिकवाली देखने का दबाव दिखाई दिया था। शुक्रवार को ट्रंप ने फिर से चेतावनी दी कि अगर ईरान न्यूक्लियर डील पर सही बातचीत करने में नाकाम रहा तो जंग छिड़ सकती है। इस क्रम में अमेरिकी सेना की मिडिल ईस्ट में भारी तैनाती जारी है। इनमें एयरक्राफ्ट कैरियर, यूएसए अब्राहम लिंकन फ्रिगेट डिस्ट्रॉयर जैसे 13 युद्धपोत शामिल हैं। इसके अलावा दुनिया के सबसे खतरनाक न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएस गेराल्ड और फोर्ड को भी भूमध्य सागर में एंट्री लेते हुए स्पॉट किया गया। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में दर्जनों के अंदर लड़ाकू विमान भी तैनात किए हैं। तो ये जो माहौल चल रहा है उसकी वजह से सोने चांदी का इतिहास हमेशा से भरोसेमंद रहा है। अनिश्चितता के माहौल के अंदर कंपनियां दिवालिया हो सकती हैं, उनके शेयरों के भाव गिर सकते हैं। इसके विपरीत इतिहास गवाह है कि मुश्किल हालातों में सोने की वैल्यू घटने के बजाय बढ़ने लगती है। सोने चांदी की वैल्यू हजारों सालों से बनी रही है। महंगाई बढ़ने पर इनकी भी कीमतें बढ़ जाती हैं, जो आपकी परचेसिंग पावर को बढ़ाता है। इसलिए संकट के समय सोना निवेशकों के लिए पहली पसंद होती है। चांदी की मांग भी यहाँ पर सेम ही है। स्टॉक मार्केट और गोल्ड मार्केट का रिश्ता हमेशा से उल्टा रहा है, तो इसकी वजह से सोने और चांदी के ऊपर बरसों से निवेशकों की पहली पसंद का एक तरीके से किताब अगर माना जाए तो वो रहा है ना। तो ये ताज यहाँ पर अब भी बरकरार बनता हुआ नजर आ रहा है और इसी तरीके से अगर चलता रहा तो हो सकता है अब कुछ ब्रेक होगा। पुराने रिकॉर्ड्स की बात करें तो वहां पर उस मामले में, तो इसी चैनल के ऊपर अगर आप बने रहेंगे तो आपको और भी ऐसी जानकारियां मिलती रहेंगी।